बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि 15 फरवरी 2022 को आया। और उस अपडेट में उन्होंने एक कंप्लेंट का सेक्शन जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिया, जिसमें जाके हमने कंप्लेंट्स वगैरह करनी होती हैं। वो मैंने आपको डिटेल के साथ सारा समझा दिया था। उसके साथ उन्होंने एक चीज़ में और भी इजाफा किया है, वो था सेल्फ रिवॉर्ड का टैब। सेल्फ रिवॉर्ड के टैब में पहले वो 3 इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, लेकिन अब वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मांग रहे हैं आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से। क्योंकि आप जब सेल्फ रिवॉर्ड में जाके कोई भी ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के एरर्स नज़र आते हैं। वो क्या एरर्स आते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो वो वीडियो जो है वो आप, मेरा चैनल है उसके ऊपर आप वो वीडियो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लेटेस्ट अपडेट था उसको अपडेट करने के बाद जो मसाइल आ रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी वो सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे हैं। मैंने उसके ऊपर ईमेल भी कर दी थी, और एक दो चीज़ों का मेरे पास जवाब भी आ गया है कि वो इस तरह से प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अच्छा, एक तो ये आ रहा था कि कुछ लोगों के जो थे ना, उस अपडेट के बाद अकाउंट क्लोज हो गए हैं, और उनको एक मैसेज मौसूल हो रहा है कि बिकॉज ऑफ अनसक्सेसफुल नादरा वेरिफिकेशन आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। मतलब आपकी जो नादरा वेरिफिकेशन है वो आपने डेटा सही फ्राहम नहीं किया, आपका अकाउंट जो है उसको क्लोज कर दिया गया है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कुछ लोग अपना यूजर नेम यानी अपना आईडी कार्ड और उसका पासवर्ड दे रहे थे, तो वो एरर दे रहा था कि आपका आईडी कार्ड और पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब वो करेक्ट नहीं है। अच्छा, उसका हमने क्या हल सोचा कि ठीक है, हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि हम लोग अपना पासवर्ड ठीक नहीं दे रहे। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। जब आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करके अपना आईडी कार्ड उसके ऊपर देते हैं तो उसके फौरन बाद एक एरर आ जाता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपने आपका पासवर्ड और यूजर नेम और ओटीपी जो है ना वो करेक्ट नहीं है। मतलब हमें कोई ओटीपी मौसूल ही नहीं हुआ, तो वो करेक्ट कैसे नहीं है। ये दूसरा प्रॉब्लम था। अब तीसरा जो प्रॉब्लम था वो ये आ रहा था कि कुछ दोस्तों के पॉइंट्स जो थे ना वो पहले से नज़र आ रहे थे। यानी उनकी जब भी वो एप्लीकेशन को लॉगिन करते थे, उन्होंने जितनी रेमिटेंसेस की हैं, कुछ को 100% पॉइंट आ गए थे, कुछ को थोड़े कम आए थे, तो वो पॉइंट्स एटलीस्ट वहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो जब अब वो लॉगिन करते हैं तो उनको वो पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इनका क्या हल हो सकता है और इसके मुतल्लक जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अभी से शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं कि जिन लोगों का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है बिकॉज ऑफ नादरा वेरिफिकेशन। तो आपने क्या करना है सर, आप नादरा वेरिफिकेशन के लिए आपने जाके अपने अकाउंट को दोबारा से रजिस्टर करना है, सेम री रजिस्टर कर देना उसको, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करूँगा। अब जैसे इसका फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे रेमिटर को सिलेक्ट करके ऊपर रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे एक न्यू यूज़र सारी इन्फॉर्मेशन देता है, आपने बिल्कुल उसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। जिनको भी ये एरर आ रहा है कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, और आपने ये मेक श्योर करना है इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा, ठीक है। क्योंकि एक दो दोस्तों ने मुझे मैसेज में ये भी बताया कि मैंने जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने अपनी मदर का नाम गलत लिख दिया था। किसी ने जो मिस्टेक कर दी थी कि CNIC का जो इशुएंस डेट था उसमें मिस्टेक कर दी थी। तो वो सब लोग जाके एक दफ़ा अपनी ये सारी रजिस्ट्रेशन को वापस कंप्लीट करें, और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपको फिर से मैसेज यही आएगा कि आपकी नादरा वेरिफिकेशन जो है वो ठीक नहीं थी, इसलिए आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। आपने सिर्फ अकाउंट को रजिस्टर करना है और 4 से 5 दिन आपने वेट करना है। अगर उसके बाद भी आपका ये मसला हल नहीं होता तो फिर हम उनको इसके बारे में मेल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पहला प्रॉब्लम तो आपका यहाँ पे इसका यही हल है। अच्छा, तो दूसरा प्रॉब्लम इसका ये था कि जब भी यहाँ पे आप अपना CNIC और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालते थे और जैसे इसको लॉगिन करते थे तो वो कहता था कि आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी रॉन्ग है, ठीक है। और अगर आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाते थे तो ऊपर CNIC
और नीचे यूज़र टाइप आप रेमिटर करते थे और ऊपर अपना CNIC लिख देते थे। तो यहाँ पे नीचे जो बटन लाइट अप होता था उसके ऊपर लिखा आता था सेंड कोड, और जब आप कोड को सेंड करते थे तो आप अपना वो जो OTP वो भेजते हैं आपको रीसेट करने के लिए आपका पासवर्ड, वो OTP आपको मौसूल नहीं हो रहा था और वहां पे एक एरर आ जाता था कि आपका यूजर पासवर्ड और OTP गलत है। इस काम के लिए आपने क्या करना है, जिनको भी इस तरह का कोई भी इशू है उन लोगों ने क्या करना है कि उन लोगों ने एक ईमेल लिखना है और उस ईमेल के अंदर आपने अपना सबसे पहले ID कार्ड लिख देना है कि ये मेरा ID कार्ड है। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि मेरा यूजर टाइप रेमिटर है, ठीक है। फिर आपने ये लिखना है कि मैं कौन सी कंट्री से हूं, फिर आपने वो कंट्री का नाम देके फिर आपने ये बताना है कि मेरा जो मोबाइल नेटवर्क है वो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं। आपने अपना मोबाइल का नेटवर्क का नाम जरूर लिखना है और अपना मुल्क का नाम जरूर लिखना है कि मेरा ये वाला जो मोबाइल नेटवर्क है इसके ऊपर मुझे आपका OTP मौसूल नहीं हो रहा। ये ईमेल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका जल्दी रिप्लाई भी आ जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब आते हैं जी तीसरे मसले की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन करता हूं। तो दोस्तों हम अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करके एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट नजर आ रहे थे, जैसे ऊपर 0 पॉइंट नजर आ रहे हैं, जहां पे भी पॉइंट ऊपर से यानी आपको पहले नजर आ रहे थे 200, 500, 1000, 5000, 10,000 और अब वो 0 हैं। जो पहले जिन लोगों को पॉइंट्स नजर आ रहे थे और अब उन लोगों को वहां पे पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ये करना है कि आपने जाके ये जो सेल्फ रिवॉर्ड का टैब है इसके अंदर आपने क्लिक करना है। और अब ये सेल्फ रिवॉर्ड के टैब में ना उन लोगों ने पहले जो 3 इंफॉर्मेशन मांगते थे, मतलब पहले वो मांगते थे कि आपने अपना रेफरेंस या TT नंबर देना है, फिर वो मांगते थे कि रेफरेंस जो आपकी अमाउंट है एग्जैक्ट आपने वो देनी है, और नीचे वो पूछ रहे थे कि आपने सिर्फ बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर देना है। अब उन्होंने एक चीज का इसमें भी इजाफा कर दिया कि सबसे पहले आपने रेफरेंस नंबर देना है, उसके बाद जितने की ट्रांजैक्शन थी आपने वो ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिखनी है जो आपकी रिसीट के ऊपर मेंशन है। उसके बाद आपने जाना है अगले टैब पे, वहां पे है कि डेट ऑफ रेमिटेंस, कौन सी डेट को आपने अपनी रेमिटेंस जो थी यहाँ से भेजी है, आपने यहाँ पे अपनी रिसीट वाली डेट दे देनी जिस डेट को आपने भेजी थी। उसके बाद है बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। तो आपने पहले 3 इंफॉर्मेशन होती थी, अब आपने ये 4 इंफॉर्मेशन जो हैं वो उनको प्रोवाइड करनी है और आपने 1 बाय 1 जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस जो थी आपने की हुई हैं आपने उनको ऐड कर लेना है। अगर यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली ऐड हो जाती है तो कुछ टाइम लगेगा, उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन एक बार ऐड यहाँ पे कर लें तो उस रिसीट के ऊपर आप ये जरूर मेंशन कर दिया करें कि ये ट्रांजैक्शन मैं ऐड कर चुका हूँ, उसको आपने दोबारा से ऐड करना नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि उनको छोटा सा इशू होता है तो वो वापस सारी ट्रांजैक्शंस को ऐड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक बार ऐड करना है, और अगर वो सक्सेसफुल ऐड नहीं होता है, दूसरा इसका सिनेरियो ये है कि वो सक्सेसफुल ऐड नहीं हुआ, और अगर वो चीज़ सक्सेसफुली ऐड नहीं हो रही है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से वापस चले जाना है और ये जो 3 लाइंस हैं इनको आपने प्रेस करना है और यहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सेक्शन में आना है और यहाँ पे आके आपने 4th जो इनका ऑप्शन है अनेबल टू सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट, आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करके नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करके आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देनी है। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, IBAN नंबर या CNIC, आपने IBAN नंबर देना है क्योंकि यूजुअली IBAN नंबर का हम लोग यूज करते हैं जब पाकिस्तान में पैसे सेंड करते हैं। तो उसके बाद आपने रेमिटिंग एंटिटी, आपने कौन सी एक्सचेंज या कौन से बैंक से पैसे भेजे हैं आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है। जो 3rd ऑप्शन है उसमें आपने ट्रांजैक्शन का ID मतलब ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर या TT नंबर लिखना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी है और लास्ट में ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिखनी है जो कि आपकी रिसीट के ऊपर अमाउंट है, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आपने लिख के इसको नेक्स्ट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की है, तो आपने क्या करना है कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी ऐड नहीं हो रही हैं उतनी बार अपनी हर ट्रांजैक्शन के बारे में यहां से आपने एक कंप्लेन लॉन्च कर देनी है। उस कंप्लेन का आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी दे दिया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन से जाके कंप्लेंट करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा।
जाएगा, विद इन 1 डे आपको वो रिप्लाई कर देते हैं। और फिर वो जो भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो भी आपसे वो आगे का मांगते हैं, मतलब कोई स्क्रीनशॉट मांगते हैं या मतलब आपको बोलते हैं आप हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, तो वो जब आप उनको दे देंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो सर ये वो अपडेट्स थे जो कि 15 फरवरी 2022 के बाद जो अपडेट आया था, उसके बाद जो मसाइल लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना दी कि फर्दन बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी और बहुत सारे लोग कुछ मेल्स भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है मैक्सिमम लोगों तक भी चली जाए और जितने भी दोस्त पूछ रहे हैं उन तक भी ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन चली जाए, ना कि मतलब फर्दन हर किसी को बताया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये काविश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये काविश अच्छी लगती है तो मोटिवेशन के लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अगर किसी का भी सेम मसला है तो उसको इससे कुछ मदद मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।